दारू कैसे छुड़वाए? प्यार से। शाम को जब उनका दारू का टाइम है, कुछ मीठा खाएं। जो लोग कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा, माइक के छोड़ के आ जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, रोज चल, उनको छुड़वाने के लिए हमारे वैद्य जी एक औषध बनाते हैं। दारू कैसे छुड़वाए? प्यार से। जो औरत अपनी आई पे आ जाए ना जी, आदमी को तो कुछ भी करवा सकती है। आदमी को जमजूत के हाथों से छुड़वा लेती है। तो आदमी से शराब छुड़वाने के लिए ना, जब वो झगड़ा करती है तब मुश्किल होता है। अगर वो प्यार से कहे ना जी, एक दिन तो छोड़ दो मेरे लिए, एक एक करके छुड़वा ले, छोड़ता है आदमी, ऐसी बात नहीं। लेकिन इसका सबसे बेहतर एक मैं बता देता हूँ कि बट एक होता है ना तलब होती, जैसे हाँ, आपने सिगरेट को लेकर कहा कि ये खा लो तो तलब कम हो जाएगी। तलब कम हो जाए। दारू को लेकर जिनको तलब हो रही है, अब वो छोड़ना खुद भी चाह रहे हैं, जो खुद छोड़ना चाह रहे हैं उनके लिए बता। हाँ, उनके लिए क्या है कि जो मैंने आजमाया लाखों लोगों पे कि वो या तो शाम को जब उनका दारू का टाइम है, कुछ मीठा खाएं, जैसे गुलाब जामुन, जो रस वाली चीज़ होती है, जलेबी, गुलाब जामुन, ऐसी चीज़ वो खाएं। और खाने के बाद अब देखेंगे 15-20 मिनट बाद कोई ऑफ़र भी कर दे दारू, तो नहीं पीता आदमी वो, क्योंकि टंकलाइज़र है और ये मीठा भी टंकलाइज़र है, अंदर जाके वो उसकी पूर्ति कर देता है कुछ टाइम के लिए, तो वो समय निकल गया। एक तो ये फ़ायदा, और तुरंत वो खाना खा ले। अगर उसको लगता है यार शराब आज नहीं पी जाएगी, तो खाना खा ले, बात ख़त्म हो गई, वो रात निकल गई। तो ऐसे करके अगर महीने में 10-20 रातें निकल गई तो रहेगी 5-10 रातें, वो बंदा खुद भी छोड़ लेता है। लेकिन जो लोग कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा, माइक के छोड़ के आ जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, रोज चल, उनको छुड़वाने के लिए हमारे वैद्य जी एक औषध बनाते हैं। ड्रॉप है, बिल्कुल सिंपल, बूंदों में दी जाती है। उसकी 10 बूंदें उनको देनी होती हैं, उनके मुंह में टपका दो। अगर वो मानते हैं, नहीं मानते तो उनको दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी किसी में दे दो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। लाखों लोगों को हमने आज तक फ्री किया है, और वो देने से उनका जो शराब का लत है वो छूट जाता है। और वो वाकई उसके बाद थैंक यू करते हैं। उनको पता ही होता है कि छोड़नी तो सब चाहते हैं, जो भी पीता है ना मिश्रा जी, जो तो देखो शौक के लिए पीते हैं, वो तो 1 पैक या 2 लेते हैं रात को, उनको तो कोई मना भी नहीं करता। और जो लोग ज़्यादा पी लेते हैं, उनको पता खुद भी होता है कि यार लीवर फैटी हो गया, लीवर ख़राब हो गया, तो नेचुरली वो छोड़ना चाहते हैं। तो उसके बाद उनको फिर थोड़ी बहुत स्पोर्ट चाहिए होती है। वो स्पोर्ट के लिए हमारी मेडिसिन है एंटी अल्कोहल, एक बहुत अच्छी लीवर की है दवाई, तो वैसे लीवर की है, उसकी 5-7 बूंदें डेली देना शुरू करो, धीरे धीरे आदमी छोड़ जाता है। मैंने अभी क्रिस गेल का इंटरव्यू किया था, तो उसके दांत सूरज से सफ़ेद है। कईयों के दांत हमारे यहाँ पीले हो आते हैं, कमज़ोर हो आते हैं। आयुर्वेद में दांत ठीक करने के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज वालों को एकदम चमकता है। हाँ, मैंने क्रिस गेल किया, सबका फोकस के दांत पे चला गया कि भाई साहब इतना सफेदी कहाँ से आ गई। इतनी तो कपड़े में नहीं होती जितने दांत मिल गए उसके। हाँ, उनको गॉड गिफ्टेड है। हाँ, तो हमारे यहाँ कैसे ठीक करें आयुर्वेद? हमारे ना त्रिफला पाउडर आता है ना, लोग मानते नहीं। एक तो बात मान लें तो फिर थैंक यू भी बोलते हैं जब मानते हैं। त्रिफला पाउडर है, हरड़, भेड़ा और आंवला, सिंपल चीज़ है। उसको हाथ पे रखो, ऐसे 1 चम्मच छोटा सा, उसके अंदर थोड़ा सा ये डाल दो, अपना सरसों का तेल मिक्स करके उसको अच्छे से मलो। भाई साहब कमाल होता है चंद दिनों में। त्रिफला पाउडर सिर्फ हरड़, भेड़ा, आंवला का। और भी ज़्यादा बढ़िया बनाना है तो बबूल का पाउडर ले लो। बबूल का पाउडर मिल जाता है मार्केट में, बबूल का पाउडर लो, उसके अंदर थोड़ा सा वो अपना मिलाओ, क्या नाम लेते हैं, सेंधा नमक, और थोड़ा सा वो तेल सरसों का मिला के उसका पेस्ट बना के ब्रश पे लगा लो, ब्रश के साथ कर लो, उंगली से कर लो, मतलब उसके साथ दांत भी चमकेंगे और मुंह की जो बदबू आती है, हर वक्त गंदी स्मेल आती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। त्रिफला और बबूल का पाउडर दोनों काम करते हैं इसमें। ओके, ताज़ा दूध के क्या फ़ायदे हैं? ताज़ा दूध का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि ये ब्रेन को एक्टिव करता है, इसको बुद्धिवर्धक कहा गया है। और बुजुर्गों ने कहा है कि दूध, पंजाबी में बोलूँगा कि दूध जदे क्यों कदे, भी दूध का बेनिफिट उसी समय मिलता है, और घी का जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे आता है। तो ये दूध के बहुत ज़्यादा फ़ायदे। अभी ठंडी आएगी, सर्दी जुकाम बहुत परेशान करता है, छोटे बच्चों की तबीयत बड़ी ख़राब होती है, तो महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे कि अपने किचन से क्या उठाएं कि जो सर्दी है वो स्वस्थ होकर गुजर जाए? काली मिर्च, अदरक और दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और दालचीनी तीनों को थोड़े से पानी में डाल के बॉईल करें। बॉईल करके वो पानी बच्चों को पिला दें छान के। अगर बड़े हैं तो बीच में ही खिला दो सब कुछ, तो उससे एकदम चेस्ट जो है क्लीन होती है। और हो सके तो उनको बच्चों को हल्दी और दूध मिला के दिया जाए, हल्दी और हनी
दूध में मिला के दिया जाए रात को, तो बहुत चैन की नींद सोते हैं। ऐसे करना, थोड़ी सी ऐसे हल्दी आधा चम्मच, उसमें 1 चम्मच हनी मिला के उसको ऐसे बच्चे को चटा दो, आराम से सुबह पूरी छाती उसकी खुली होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्दियों में रूसी बहुत होती है, बड़ी परेशानी होती है, कईयों के पपड़ी जम जाती है सर पे, मोटी मोटी मोटी। आयुर्वेद में कोई इलाज है उसका? बहुत बढ़िया, भीमसेनी कपूर आता है, एक कपूर कह लो। कपूर जो आता है ना जी, एक तो कपूर जलाने वाला होता है, एक डली वाला होता है, ऐसे मिश्री जैसी डली होती है, वो वाला कपूर ले लो 10 ग्राम, उसके अंदर 100 ग्राम डाल दो नारियल, एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल, उसको अच्छे से मिक्स करके एक धूप लगा दो, कड़क धूप लगते ही वो तेल दवाई बन जाता है। उस तेल की अगर मसाज करो ना जी, लगेगा आदमी के शरीर पे वो पूरी एक बॉटल एक ही दिन में लग जाती है। सिर से लेके पैर तक उसकी मसाज करो, ये रूसी वूसी कुछ नहीं होती, सब भाग जाती है। और ज़्यादा बढ़िया चाहते हो, जितनी महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, अगर कर सकते हो तो मुल्तानी मिट्टी का लेप किया करो एक दिन, जैसे हनुमान जी ने संधूर मढ़ा था बॉडी पे, ऐसे करके पूरी तरह एक दिन मुल्तानी मिट्टी का लेप करो। आपको पता चलेगा कि गोयल साहब बातों बातों में एक एंटी एजिंग स्किन का नुस्खा बता गए आपको, इससे बढ़िया चीज़ होनी चाहिए। मुल्तानी मिट्टी चेहरे भी लगाने फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा, उसमें थोड़ा चंदन मिला लो, वाइट वाला चंदन, लाल वाला चंदन, कोई भी चंदन मिला लो, और जो अपने छिलके होते हैं इनका पाउडर मिल भी जाता है, संतरे के, नींबू के छिलके का पाउडर, अगर नहीं तो घर पे सुखा लो, वो भी मिला लो, 1-1 चम्मच, तीनों को मिला के अच्छे से पेस्ट बना के गुलाब जल डालना उसके अंदर, फिर वो फेस पे रगड़ो, मलो, तो जितने काले दाग धब्बे हैं फेस के ऊपर, ज़्यादा ग्लो नहीं आती है, वो उससे आती है। काले नमक का फ़ायदा क्या है? काले नमक के जितने फ़ायदे हैं और किसी नमक के नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा है काला नमक खाने से अपना डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक होता है, और बीपी जिनका हाई रहता है, नमक बंद कर देते हैं डॉक्टर, उनके लिए भी वो फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो आपने पूछा, वो मैंने बता दिया कि ये पाचन क्रिया के लिए सबसे ऊपर है। अच्छा, आपने आजकल क्योंकि मेंटल स्ट्रेस की बहुत बातें होती हैं, और मैं कहीं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि नाभि में तेल लगा लो तो स्ट्रेस दूर होता है, सच है? 2 तेल बनाए हैं मैंने, बात करता हूँ आपसे, एक मर्दों के लिए, एक औरतों के लिए। पता है कैसे? वो बना था हमारा एक मुटियार तेल, एक बना था मुटियार नाभि तेल, एक बना था गबरू नाभि तेल। वो तेल लगाने से नहीं, उसमें क्या डला, उसमें वो सारी चीज़ें डाली गई जो मतलब एकदम जायफल, जवित्री वगैरह भी उसके अंदर एक्सट्रैक्ट लिए गए, तो मालकंगनी का तेल भी डाला गया उसके अंदर। मतलब ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, इन चीज़ों को एक एक करके अगर आप गूगल करोगे तो पता चलेगा क्या डाल दिया उसके अंदर। दालचीनी का तेल डाला, तो वो जब लगता है ना जी नाभि में, 15 मिनट में शरीर ऐसे हो जाता है लाइट, और पूरी तरह से जिनको लगता रहता है नर्व सिस्टम वीक हो रहा है, नाड़ी तंत्र वीक हो रहा है, सबके लिए फ़ायदा। लेडीज़ के लिए हमने मुटियार तेल बना दिया, मर्दों के लिए गबरू तेल बना दिया, सिर्फ इसलिए ये नाम रखे कि उनको थोड़ा चार्म रहे कि हमारे लिए बना हुआ है, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। और जो ब्रेन के लिए है ना जी, उसके लिए तो मैंने साफ बताया हुआ है लोगों को कि नारियल का तेल, और उसके अंदर मिक्स कर लो आप गाय का देसी घी, मिक्स करके आप नाभि में और अंडर आर्म में लगाओ, और उससे आपका मेडुला ब्रेन एक्टिव होता है, और जितना भी सिर दर्द है, माइग्रेन है, कंट्रोल हो जाता है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी, जैसे ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, अपना जटामानसी है, बचा है, चारों चीज़ों का पाउडर बना के डेली 1 चम्मच बच्चों को भी दो, खुद भी खाओ, मेमोरी पूरी स्ट्रांग हो जाती है इससे। कई लोग मेरे ऐसे चाय के बड़े शौकीन होते हैं, चाय पीते फिर एसिडिटी होती है। अब चाय पीते रहें और एसिडिटी से बचे, कोई जुगाड़ है इसका? दूध ना डालें, तो फिर चाय खत्म हो जाएगी। हाँ, चाय नहीं खत्म होती, चाय होती है काली, चाय की पत्ती को चाय बोला जाता है। वो चाय पत्ती को बॉईल करके अगर आप पीते हो, कभी एसिडिटी नहीं होती, कभी वायरस तंग नहीं करता। अब जैसे कोरोना काल आया था, मैंने बच्चों वहाँ कॉलोनियों में जा जाके, स्लम एरिया में जाके भी, और सेक्टरों में जा जाके लोगों को जगाया कि चाय पत्ती बॉईल करके दिन में 2 बार पियो, बीच में दूध नहीं डालना, चीनी नहीं डालनी, मिश्री नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना, स्वाद नहीं लेना, सिर्फ पीना है। और लोगों ने किया, इससे बहुत फ़ायदा होता है, और कई लोगों की आदत ही बन गई, कहते हैं हम दूध डालते ही नहीं है। एक आपने कहा था पानी पीकर चाय पी लो तो फिर एसिडिटी नहीं होती। हाँ, उससे नहीं होती, जैसे 2 सिप पानी ले लो, ये भी बहुत, ये मिथ्य नहीं है, ये पूरी तरह अजमाया हुआ नुस्खा है। चाय पीने के पहले जब भी आप अपने मेहमान को चाय देते हो, उसमें आप 1 गिलास पानी जरूर दो उसको,